महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि यानी कि जो महर्षि वाल्मीकि हैं, ये जो हमारे देश में जो प्रसिद्ध हैं, देश में नहीं बल्कि विदेश में भी ये प्रसिद्ध हैं। और इनकी जो प्रसिद्धि है वो किस वजह से है कि इन्होंने जो महाकाव्य रामायण उसको इन्होंने लिखा था, किसने? महर्षि वाल्मीकि ने। तो जो इनका जो जन्म है वो आश्विन माह के पूर्णिमा जो आती है उस दिन होता है। गांव में कुछ लोग आश्विन महीने को क्वार का महीना भी बोलते हैं, तो उस दिन इनका जन्म हुआ था। और इनको जो प्रसिद्धि हुई, इनको जो प्रसिद्धि है इनकी, वो रामायण लिखने की वजह से है। रामायण आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा सब छोटे से लेके बड़ी तक सब जानते हैं। आश्विन माह की पूर्णिमा को जन्म होता। इनके पिता जो थे वो प्रचेता थे, और कहीं कहीं किताबों में प्रचेतस भी लिखा हुआ मिलता है, प्रचेतस। तो यहाँ प्रचेता है। और इनका जो जन्म भील जाति में बताते हैं कि भील जाति में इनका जन्म हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि जब इनका बचपन में जन्म हुआ तो एक भीलनी के द्वारा इनको चोर लिया गया था। तो जिन्होंने उनको चोर लिया था तो उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया था। अच्छा, तो पालन पोषण किया तो क्या है कि इनका जो वास्तविक नाम है डाकू रत्नाकर है। डाकू रत्नाकर क्यों था? क्योंकि जिन्होंने उनको चोरी किया था फिर वो उनका पालन पोषण कर रहे थे ना, तो उनकी जो रोजी रोटी जो चलती थी, जीविका जो चलती थी, वो मतलब चोरी डकैती करने के काम से चलती थी। जंगलों में जैसे रहते थे, कोई निकलता था वहां से उनको लूट लेते थे, वो काम करते थे। कौन? मतलब उनके घर वाले, भीलनी ने जिन्होंने चोर लिया था उनके घर वाले। तो इसलिए इनका जो महर्षि बनने से पहले इनको डाकू रत्नाकर कहते थे, महर्षि बनने से पहले। अभी मैं बताऊंगा कि महर्षि वो कब कैसे बने। और संस्कृति में इनको जो उपाधि है वो आदि कवि के नाम से है। आदि कवि यानी कि इनको श्लोक सबसे पहले लिखने वाले कवि माने जाते हैं, इसलिए इनको प्रथम कवि बोलते हैं। किनको? महर्षि वाल्मीकि जी को। ठीक है। तो इनके जीवन में एक बदलाव आया था। नारद मुनि, अभी मैंने जैसे आपको बताया जंगल में ये डकैती का काम करते थे, चोरी चकाटी का। तो एक दिन भगवान नारद मुनि उसी से जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो उन्होंने उनको भी पकड़ लिया और उनसे भी चोरी चकाटी करने लगे। तो नारद मुनि ने क्या किया कि उनसे क्या नाम है, उन्होंने कहा कि ले लो, मुझ पर जो कुछ है मुझसे सब कुछ ले लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप ये जो गलत कर रहे हो, जो पाप कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? उन्होंने कहा घर वालों के लिए। घर वालों से पूछ तो लो कि आप ये चोरी डकैती गलत काम कर रहे हो, कभी तुम्हें इस गलत काम का जो गलत फल मिलेगा तो घर वाले इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे। तो क्या हुआ, वो बेचारे घर पे चले गए और वो पूछने लगे कि एक संत आए हैं, मतलब एक रास्ते राहगीर आए हैं, और वो ये पूछ रहे हैं कि हम जो गलत ये कर रहे हैं तो ये घर वाले भी हमारे पाप में भागीदारी होंगे कि नहीं। तो घर वालों ने पता क्या किया, मना कर दिया कि तुम चोरी चकाटी कर रहे हो, हम तुम्हारे पाप में शामिल नहीं होंगे, तुम अपने पाप के भागी, तुम अपना काम कर रहे हो तो तुम्हारा ही। तो उनको एकदम से बहुत बड़ी टेंशन हुई, बताओ मैं इनके लिए इतनी चोरी चकाटी कर रहा हूँ और इन्होंने तो साफ मना कर दिया कि हम आपके पाप के फल में हम भागीदारी नहीं है। तो लौट कर वो नारद मुनि के पास आए, तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है कि ये जो गलत कर रहे हो तुम खुद को ही भोगना पड़ेगा, ये जो तुम गलत कर रहे हो खुद को, घर वालों की इसमें कोई शामिल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब इसके लिए क्या करें, अब इसका प्रायश्चित कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान का नाम लो। कि क्या नाम लें? कि राम। तो उन्होंने कहा हम पर तो पढ़ना लिखना नहीं आता, कैसे बोलो, मुझ पर तो बोल भी नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि राम नहीं आ रहा है तो तुम चोरी चकाटी मारी कूटी से बहुत संबंधित रखते हो, तो मरा शब्द बोल दो। तो उन्होंने क्या बोला कि मरा उच्चारण बोलने के लिए बोला कि मरा बोल दो। क्या ये तो मैं बोलता हूँ मरा। तो उन्होंने कहा बार बार बोलो मरा मरा मरा। जैसे उन्होंने मरा बोला तो राम 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 निकल के आ गया। हाँ, हम जैसे बोलेंगे ना मरा मरा तो वो राम राम शब्द आ जाएगा। तो इसके उच्चारण करने से उनको क्या नाम है, भगवान की, उनको क्या नाम, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और डाकू रत्नाकर का नाम हटके उनका जो महर्षि नाम है वो उनका ये मतलब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इनको महर्षि वाल्मीकि बोले जाने लगा। कब? भगवान की स्तुति में लग गए और उच्चारण किया भगवान का, तो उनको ज्ञान की जैसे प्राप्ति हुई तो क्या नाम है कि वो महर्षि वाल्मीकि कहलाए जाने लगे। अच्छा, इन्होंने जो सबसे जो प्रसिद्ध है वो रामायण की रचना की थी। वो कब की घटना हुई थी? रामायण की त्रेता युग में। और इसमें जो श्लोक बताए जाते हैं रामायण में वो लगभग 24,000 श्लोक बताए जाते हैं, और इन्होंने ही लिखा था रामायण को। आपने भी देखा होगा टीवी में, जो इनके जो आश्रम में सीता माता को आश्रय देते हैं वहीं पर लव कुश का जन्म होता है। फिर वही पूरी रामायण उन लव कुश को वो बताते हैं, सिखाते हैं, गीत गाकर, देखा होगा आपने। और जब वो एक समय आ जाता है तो राम के दरबार में वही लव कुश जाके उस पूरी रामायण का वो मतलब बताते हैं, पूरा बखान करते हैं वो गा गा के। और
इनकी जीवन की एक घटना और है। बताते हैं कि एक दिन ये मतलब अपने आश्रम के आसपास कहीं जैसे जा रही थी, तो इन्होंने एक पेड़ पर दो पक्षियों को देखा था, नर पक्षी और मादा पक्षी। वो आपस में जैसे खेल रहे थे, वो प्रेम में आपस में मतलब खेल रहे थे। वो नर पक्षी और मादा पक्षी पेड़ पर थे। तो उन्होंने क्या हुआ कि उस समय खेल रहे थे, वो उसको देख रहे थे वाल्मीकि जी। तो एक वो आया, वो क्या नाम है, जो शिकार नहीं करते, शिकारी आया और बेचारे उसने बेचारे जो पशु वो पक्षी थे जो, उनमें उसने धनुष बाण मार दिया, वो उनमें से वो खत्म हो गए। तो उसको देखकर उनके मुंह से अपने आप ही एक जो कविता थी, श्लोक था, वो अपने स्वतः ही अपने मुंह से उनका निकल गया। कि क्या था वो श्लोक, मैं आपको बता दे रहा हूं कि मान निषाद प्रतिष्ठाम त्वमं गम समह यत क्रौच मिथुना देवकम अवधि ही काम मोहितम। ये वाला जो श्लोक था उनके मुंह से प्रथम बार निकला था कि मान निषाद प्रतिष्ठाम त्वमं गम स्वाति समह और यत क्रौच मिथुना देवकम अवधि ही काम मोहितम। यानी कि इसका ये मतलब है कि इस दुष्ट ने इन पक्षियों को जो मारा है, जो अपने प्रेम में लीन थे अभी, और तो इसको ये जो दुष्ट था तो उसको संसार में कभी भी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होगी और ये हमेशा दुख ही झेलता रहेगा। ये वाला जो श्लोक है, बताते हैं कि ये सबसे पहला श्लोक था, संसार का पहला श्लोक था जो इनके मुख से फूटा था, मुंह से निकला था। तो और ये जो सबसे प्रसिद्ध है बस वो महर्षि रामायण की इन्होंने रचयिता इनको माने जाते हैं, रामायण इन्होंने लिखी थी। तो ये आप याद रखना इनको, ये महर्षि वाल्मीकि के बारे में। ठीक।